Hi guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching your favorite channel Pioneer English Classes. Dear students, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश के वर्कबुक लेसन 8 द होली गीता और द टीचिंग्स ऑफ गीता, पवित्र गीता या पवित्र गीता के उपदेश। इसमें हमने जो एक पैसेज दिया है उसके 4 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हैं और उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं और क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस पैसेज में लेखक ने बहुत ही शानदार ढंग से गीता सार को गागर में सागर के रूप में चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। क्या वास्तव में इस पैसेज के अंदर है, देखते हैं। ये जो आपका पैसेज टोटल दिया है उसके 4 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, 4 उसके पैराग्राफ बना दिए गए। ये पहला पैराग्राफ और इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है और हो सकता है शब्द था आपको ट्रांसलेशन समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सरल भाषा में किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सरल भाषा में इसकी स्टोरी सुना दूंगा, समराइज कर दूंगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो ये आपका पहला पैराग्राफ था। आपका दूसरा पैराग्राफ नार से लेकर के ऑब्लिगेटरी तक, इसका ट्रांसलेशन ये आपको लिखा हुआ है यहाँ तक। आप इसको आराम से स्टडी करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं। आपका थर्ड है द गीता से लेकर के कृष्णा से तक। इसका हिंदी यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है, आप अपने हिसाब से समय लेकर के इसे पढ़ें, समझें। कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछें या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये दोनों दिए गए हैं, दोनों एक्टिव व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है, आप दोनों पर किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पैसेज का 4th पैराग्राफ ये है, इसका ट्रांसलेशन ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें आप आराम से समय निकाल कर पढ़ें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम शार्ट में एक बार इसकी समरी अपने शब्दों में पढ़ लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो लेखक कहता है, अब जैसा जानते हैं गीता के बारे में बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल शार्ट में यहाँ लेखक ने बहुत अच्छी से बात समझाई है। लेखक कहता है कि गीता केवल कोई सूक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक महान, सूक्ति का मतलब सूत्र रूप में बुद्धिमतापूर्ण बातों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक महान धार्मिक कविता है, एक महाकाव्य है। आप इसमें जितनी गहराई से गोता लगाएंगे उतना ही समृद्ध अर्थ आप इसका पाएंगे, अर्थात आप जितना इसका गहन अध्ययन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी मार्मिक बातें, इसकी गहराई की बातें समझ में आएगी। लेखक का कहने का मतलब यह है कि हर युग के साथ गीता के कुछ शब्द हैं, उनकी शब्दावली जो है लोग अपने हिसाब से उनके अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि ये साधक के ऊपर है, जो अध्ययन कर रहा है उसके ऊपर है, वो जो भी उससे अर्थ ग्रहण करे, जो भी उसको युग के अनुसार उस शब्द का अर्थ वो निकाले लगाए, लेकिन वो उस अर्थ को अपने जीवन में यदि उतारता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बहुत सफल जीवन होता है। वो पृथ्वी लोक पर भी और स्वर्ग में भी उसके लिए एक सक्सेस का रास्ता निकलता है। लेखक कहता है कि चाहे इन शब्दों के अर्थ भले ही बदलते रहते हैं युग के साथ, लेकिन जो मूल शिक्षा है गीता की उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, उसकी जो मूल शिक्षा है वो यथावत रहती है। लेखक आगे बताता है कि मूल शिक्षा क्या है, हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेखक बताता है कि ये केवल डूज एंड डोंट का संग्रह नहीं है। डूज का मतलब ऐसे कार्य हैं जो अच्छे हैं, हमें उनको करना चाहिए, और डोंट का मतलब ना करो, अर्थात ऐसे कार्य हैं जो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो गीता में इस तरह के ये करो, ये ना करो, या एक हिंदू को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का संग्रह नहीं है, इस तरह की बातों का संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीजें एक जगह पर एक समय में सही हो सकता है वही चीजें दूसरी जगह पर दूसरे समय में गलत हो। उदाहरण के लिए हम यदि
मदिरापान की बात करें, शराब पीने की बात करें, तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में शराब पीना गलत है। लेकिन वही बात यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ के लोग आम जीवन में सब इसको ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए लेखक कहता है कि जो ऐसा नहीं है कि ये क्या करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इसलिए लेखक ने कहा कि एक जगह जो बात सही है, हो सकता है वो दूसरी जगह गलत साबित हो। लेखक आगे बताता है कि एक बात की सार्वभौमिक रूप से सारी दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए निषेध बताई गई है, और वो क्या बताई गई है? डिजायर फॉर फ्रूट, फल की इच्छा करना। अर्थात गीता में यह कहा गया है कि आपको फल की इच्छा से रहित रहना है। अर्थात जो भी कर्म करो, जो भी काम करो, उसके फल की चिंता ना करो, क्योंकि ये तो ईश्वर का वादा है। आप एक रत्ती भर भी यदि अच्छाई करते हैं तो उसका बदला आपको अच्छा मिलेगा, और यदि किसी के साथ बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो उसका आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। इसलिए फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस ये एक आवश्यक या अनिवार्य बनाया गया है गीता में कि आपको फल की इच्छा से रहित रहना है। लेखक आगे बताता है कि गीता में ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की गई है, नॉलेज को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई, इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन गीता को केवल बुद्धि के बल पर या ज्ञान के बल पर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ये आवश्यक रूप से आत्मा को या हृदय को, मन को ध्यान में रखकर ये संबोधित की गई है, बोली गई है। इसीलिए इसको केवल हृदय से ही, आत्मा से ही आत्मसात किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। इसको बुद्धि, अपनी डेढ़ अकल से, हमारी अल्प बुद्धि से हम इसको नहीं समझ सकते हैं। लेखक कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस गीता रूपी खजाने के बारे में, वो कहते हैं कि ये गीता रूपी खजाना है, ये उन लोगों को मत सौंपिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनको मत सौंपिए जो कोई त्याग नहीं कर सकते हैं, जो समर्पण नहीं कर सकते हैं, और जिनको इस गीता रूपी शिक्षा को ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है, और यहाँ तक कि ये लोग मेरा अर्थात भगवान का इनकार करते हैं, नास्तिक हैं, भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान जो गीता रूपी खजाना नहीं सौंपना है, वो इससे कोई लाभान्वित नहीं होंगे। और दूसरी तरफ ये बहुमूल्य खजाना यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों को, जो मुझे मानते हैं, मेरे में आस्था रखते हैं, उन तक ये गीता रूपी खजाना, इस शिक्षा को कोई भी व्यक्ति उन तक पहुंचाएगा और खुद भी ग्रहण करेगा, तो वो लोग जो ग्रहण करेंगे और जो इसका प्रचार प्रसार करेंगे, वो निश्चित रूप से मृत्यु के बाद एक बहुत उच्चतम स्थान प्राप्त करेंगे, अर्थात मुझसे आकर के मिलेंगे। अर्थात भगवान का जो निवास स्थान है वो क्या है? स्वर्ग है। अर्थात वो लोग स्वर्ग को प्राप्त होंगे, उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये सब कुछ इस पैसेज के अंदर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब इसके आधार पर हम पिछले 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर में पूछा गया, उसकी भी स्टडी करते हैं। देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं? अंडरस्टैंड यानी समझना, बाय डूज यानी करो, एंड डोंट्स ना करो। करो और ना करो, इस बात से आप क्या समझते हो? तो डूज मीन्स द एक्ट्स दैट आर राइट। डूज का मतलब है वो एक्ट्स यानी कार्य, दैट आर राइट जो सही हैं, एंड वी शुड डू दैम और हमें उन्हें करना चाहिए। इसी तरह से डोंट मीन्स द एक्ट्स दैट आर रॉन्ग एंड वी शुड नॉट डू दैम। और डोंट का मतलब है वो कार्य जो कि रॉन्ग गलत है, एंड वी शुड नॉट डू दैम और हमें उन्हें नहीं करना चाहिए। इस तरह से पूरा अर्थ ये हुआ कि डू का मतलब हुआ वो कार्य जो सही है, हमें उन्हें करना चाहिए, और डोंट मतलब ना करो। डोंट का मतलब है वो कार्य जो कि गलत है और हमें उन्हें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट? वाई यानी क्यों है द गीता, बियॉन्ड यानी परे या बस की बात नहीं, मेयर यानी मात्र, केवल, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। पूरा क्वेश्चन हो गया, गीता केवल बुद्धि के बस की बात क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो द गीता इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट बिकॉज इट इज एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय द हार्ट। गीता केवल बुद्धि के बस की बात नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट इज एड्रेस्ड, ये संबोधित की गई है, उद्धृत की गई, किसके लिए? टू द हार्ट, हृदय को, एंड कैन बी अंडरस्टूड और समझी जा सकती है बाय हार्ट, हृदय के द्वारा ही।
तो गीता केवल बुद्धि के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हृदय को संबोधित की गई है, आत्मा को संबोधित करके बोली गई है, और इसे केवल हृदय के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ? व्हाई डज द ऑथर से, लेखक ऐसा क्यों कहता है दैट की द गीता इज नॉट फॉर दोज, गीता नहीं है उन लोगों के लिए। कौन लोगों के लिए नहीं है? हु हैव नो फेथ, हु यानी जो, हैव यानी रखते हो, नो फेथ यानी कोई आस्था या विश्वास। अर्थात पूरा क्वेश्चन ये हो गया कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई आस्था या विश्वास नहीं रखते हो, अर्थात धर्म में या भगवान में आस्था या विश्वास नहीं रखते हो, तो उनके लिए गीता नहीं। ऐसा क्यों कहता है लेखक? आंसर होगा द ऑथर सेज दैट द गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ। यहां तक हमने क्वेश्चन से रिपीट किया है। बिकॉज इट इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, क्योंकि यह केवल बुद्धि के बस की बात नहीं है। बियॉन्ड यानी बस की बात नहीं है या बुद्धि से परे है। मेयर यानी केवल, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, यानी हम चाहें केवल बुद्धि के बल पर इसको ग्रहण करना है, समझना, तो उसके बस की बात नहीं है, बल्कि हमें हृदय से, मन से, आस्था से उसको समझना पड़ेगा। इट इज एड्रेस टू द हार्ट, ये हृदय को संबोधित की गई है, एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय द हार्ट, और ये हृदय के द्वारा ही आत्मसात की जा सकती है। इट इज बेस्ड ऑन फेथ, ये आस्था पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। इस तरह से पूरा अर्थ हो गया कि लेखक कहता है कि गीता उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी धर्म में या भगवान में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक रूप से यह जो है केवल बुद्धि के बस की बात नहीं है। यह हृदय को या आत्मा को संबोधित करके लिखी गई है, और आत्मा के द्वारा ही इसे ग्रहण किया जा सकता है, आस्था के द्वारा इसे ग्रहण किया जा सकता है, हृदय से इसे ग्रहण किया जा सकता है, और यह आस्था पर ही आधारित है, विश्वास पर ही टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल सर्टेनली रीच लॉर्ड कृष्णा? हु विल सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, रीच यानी पहुंचेगा, लॉर्ड कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के पास। कौन लोग निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे? तो जैसा आपको पैसेज में बताया था, वो लोग जो गीता की शिक्षा को खुद भी ग्रहण करते हैं और इसका लोगों तक प्रचार प्रसार करते हैं, वो लोग भगवान से मिलेंगे, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो द पीपल हु विल एब्जॉर्ब एंड स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द गीता टू अदर पीपल विल सर्टेनली रीच लॉर्ड कृष्णा। तो के स्थान पर हम लिख देंगे द पीपल यानी वो लोग, हु विल एब्जॉर्ब जो खुद ग्रहण करेंगे, एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करना, आत्मसात करना, एंड स्प्रेड यानी फैलाना या प्रचार प्रसार करना, द टीचिंग्स यानी शिक्षाएं, ऑफ द गीता यानी गीता की, टू अदर पीपल दूसरे लोगों तक, वो लोग जो खुद भी गीता की शिक्षा को ग्रहण करेंगे और दूसरे लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे, विल सर्टेनली रीच लॉर्ड कृष्णा, वो लोग निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, लॉन्ग आंसर में पूछा है इसे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द गीता, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व का, ऑफ द गीता गीता के महत्व का वर्णन कीजिए। तो द मोटो ऑफ द गीता इज वर्क इज वर्शिप, मोटो यानी उद्देश्य, मकसद। गीता का उद्देश्य वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है। इट इज ए ग्रेट इपिक, ये एक महान महाकाव्य है या धार्मिक कविता है। इट इज अ रिलीजियस बुक, ये एक धार्मिक किताब है। इट इज एन एफोरिस्टिक वर्क, यह एक सूक्तियों का संग्रह है, अर्थात सूत्र, बुद्धिमतापूर्ण बातों का सूत्र रूप में जो है कलेक्शन है। इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स, ये केवल कलेक्शन यानी संग्रह, ये केवल करो और ना करो ऐसे कार्यों का संग्रह नहीं है। डिजायर फॉर फ्रूट्स इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन, डिजायर यानी इच्छा, फॉर फ्रूट यानी फल या परिणाम, फल की इच्छा, इज द ओनली यही एकमात्र यूनिवर्सल प्रोहिबिशन यानी वैश्विक या सार्वभौमिक प्रोहिबिशन यानी निषेध है, अर्थात इसमें फल की इच्छा रखना या फल चाहना इसके लिए सभी के लिए निषेध बताया है। इट हैज संग द प्रेजेस ऑफ नॉलेज बट इट इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट,
इसने ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की, प्रेज यानी प्रशंसा करना। बट इट इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट, लेकिन केवल यह ज्ञान या बुद्धि के बस की बात नहीं है। इट इज एड्रेस टू द हार्ट, यह हृदय को संबोधित करके लिखी गई है। एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय द हार्ट, और यह हृदय के द्वारा ही आत्मसात की जा सकती है। इट इज बियॉन्ड टाइम, यह समय या काल से मुक्त है, अर्थात हर युग हर समय में इसका महत्व रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन फेथ, ये आस्था पर या विश्वास पर, भगवान और धर्म में आस्था पर आधारित है। इस तरह से पूरा अर्थ ये हुआ कि जो गीता का उद्देश्य है वो है वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। यह एक महान धार्मिक कविता है, एक महाकाव्य है, यह एक धार्मिक बुक है। यह सुक्तिपूर्ण बातों का या सुक्तियों का कार्य है, और यह केवल करो या डूज एंड डोंट का संग्रह नहीं है। सार्वभौमिक रूप से केवल एक ही बात कही गई है, निषेध बताई गई है, और वो है फल की इच्छा, यानी फल की इच्छा से रहित रहना, यह कहा गया है। इसने ज्ञान की प्रशंसा की है। गीता के अंदर ज्ञान की बड़ी बड़ाई की गई, बुद्धि की बड़ाई की गई, लेकिन केवल यह बुद्धि के बल पर नहीं समझी जा सकती है। यह हृदय को या आत्मा को संबोधित करके लिखी गई है, और हृदय से ही इसे आत्मसात किया जा सकता है, समझा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। यह समय या काल से मुक्त है, और यह भगवान में विश्वास या आस्था पर आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।